दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत पूजा विधि। वट सावित्री पर बट वृक्ष की पूजा कैसे की जाती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि बट वृक्ष की पूजा में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही माता जो सुहागन महिला है, उन सुहागन महिलाओं को बट वृक्ष की पूजा में भूलकर भी यह गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई गलती होती है तो महिलाओं को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है और उनको पाप लग सकता है। तो महिलाओं को ऐसी गलती करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। चलिए सबसे पहले जानेंगे बट सावित्री के दिन बट वृक्ष बरगद यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है उसकी पूजा कैसे की जाती है। पूजा विशेष रूप से सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। यह पूजा खास तौर पर जेठ मास की अमावस्या को होती है, जो कि सभी अमावस्या में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अमावस्या मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन अगर कोई सुहागन स्त्री पूरे मन भाव श्रद्धा से व्रत रखती है और व्रत को संपूर्ण पूजा विधि से संपन्न करती है तो उसकी पति की उम्र लंबी तो होगी, साथ ही उसके जीवन में चल रहे समस्याएं, आर्थिक जो भी धन की समस्याएं चल रही हैं वह भी दूर हो जाएंगे। बट वृक्ष की पूजा करने की विधि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वैसे तो सभी महिलाएं बड़े ही धूमधाम से बट सावित्री का व्रत करती हैं, परंतु कुछ महिलाएं होती हैं जिनको पूजा विधि के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन महिलाओं को यह बताएंगे कि पूजा किस तरीके से करनी है और आपको किन गलतियों को नहीं करना है। तो चलिए भक्तों, पहले यह जान लेते हैं कि बट सावित्री का जो व्रत है वह किस तारीख को पड़ रहा है, क्योंकि हम आपको पूजा विधि तो बता देंगे, तो उससे पहले आपके लिए जानना है, यह भी जरूरी है कि है किस तारीख को पड़ रहा है और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, कितने से कितने बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि हमें पूजा के दौरान जो उसका मुहूर्त होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें पूजा करनी चाहिए, और उसके बाद हम आपको पूजा की विधि बताएंगे। 2025 में जेठ अमावस्या की वट सावित्री व्रत है, वह 26 मई को पड़ रहा है। वट सावित्री व्रत 2025 में सोमवार 26 मई को मनाया जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, जो इस वर्ष 26 मई दोपहर होगी। 12:11 से शुरू होकर 27 मई सुबह 8:31 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत 26 मई को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक, अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:50 तक, राहु काल 7:25 से 9:04 तक। इस समय पूजा से बचें। अमृतकाल 3:30 से 4:30 बजे तक। पूजा विधि तो भक्तों, यहां पर हमने शुभ मुहूर्त तो जान लिया। चलिए अब यह जानेंगे कि आपको पूजा कैसे करनी है। तो सभी माताएं और बहाने ध्यान से सुने कि आपको पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी माता को स्नान कर लेना है। इसके बाद आपको एक संकल्प लेना है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद 16 श्रृंगार करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प में आपको क्या बोलना है? सबसे पहले आप अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेंगे और बोलेंगे, मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत कर रही हूं। बट सावित्री माता से आपको यह प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको पूजा करनी है। तो चलिए अब आपको पूजा के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया था, तो सबसे पहले तो आपको अपने आसपास बट वृक्ष को ढूंढना है, यानी आपके आसपास बड़ी का वृक्ष है, उसे वृक्ष के पास जाना है। सभी माता के लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण बात जो आपको व्रत से पहले ही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस दिन आपका व्रत है उसी दिन आपको 16 श्रृंगार करना है। 16 श्रृंगार में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि उसे दिन आपको कांच की चूड़ियां जरूर ही पहनना है। यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। एक और जरूरी बात, कांच की चूड़ियां आप पहनते हैं तो उससे पहले ही आपको 2 चूड़ी सावित्री माता को जरूर अर्पित करना है। इससे आपके स्वास्थ्य की हमेशा वह रक्षा करेगी और आपका जो सुहाग है वह हमेशा जो भी उसके जीवन में चल रही परेशानियां
उनसे दूर रहेगा। तो आपको उसी दिन सावित्री माता को 2 चूड़ियां जरूर ही चढ़ती है। साथ ही एक और जरूरी बात, बट सावित्री वाले दिन महिलाओं को भूलकर भी आर्टिफिशियल वाली चीजों को नहीं पहनना चाहिए। हो सके जितना अपनी सुहाग की चीजों को ही पहने। साथ ही एक और जरूरी बात, 16 श्रृंगार में बहुत सारी चीज आती है, पर उसी दिन आपको सबसे महत्वपूर्ण बातों की हम आपको बता ही चुके हैं। चलिए एक और जरूरी बात बता देते हैं। उसी दिन आप अपनी जो मांग होती है वह अपने पति से ही भरवा, क्योंकि आई है व्रत। आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए ही रख रहे हैं, तो उसी दिन आपको अपनी ही पति के हाथों से अपनी मांग को भरवाना है। यह भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। और एक और महिलाओं के लिए जरूरी बात शुरू की, इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ दिन किसी भी दूसरे की सुहाग की चीज को नहीं लेना है। जितना हो सके अपनी ही चीजों का इस्तेमाल करें। यह थी महिलाओं से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि हर एक महिला के लिए जानना जरूरी थी। चलिए अब सामग्री जान लेते हैं कि आपको क्या क्या सामग्री पूजा के दौरान लगेगी। इसके बाद आपको कुछ सामग्री है उसकी जरूरत पड़ेगी, जो आपको पहले ही लेकर रखनी पड़ती है। तो चलिए बस सामग्री भी जान लेते हैं कि आपको सामग्री में क्या क्या लगेगा। सामग्री में आपको सबसे पहले एक थाली लेना है, और थाली के बाद आपको उसे थाली में जो जो सामान हम यहां पर आपको बारी बारी से बताएंगे वह सब थोड़ा थोड़ा करके रख लेना है। जितना हमें पूजा में उसे मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एक जल से भरा हुआ लौटा लेना है। तांबे या पीतल, आप किसी का भी एक लौटा ले सकते हैं। इसके बाद रोली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम थोड़े थोड़े करके ले लेना है। आप साथ ही मंदिर के किसी भी बर्तन वगैरह में भी सबको रख सकते हैं, लेकिन आपको इन सबको अलग अलग ही रखना है। इसके बाद सूती कच्चा धागा लेना है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बट सावित्री के दिन सूती धागा का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो बट वृक्ष होता है उसकी परिक्रमा इस सूती धागे से लगाई जाती है, जो कि हर एक महिला के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेड़ पर होली और अक्षत चढ़ाया जाता है, उसको भी ले लेना है। अब इसके बाद पुष्प लेना है, एक फल ले लेना है। इसके बाद एक कोई भी मिठाई ले लेनी है। इसके बाद एक लकड़ी की पटरी या फिर चौकी ले लेना है। इसके बाद उसे पटरी पर सावित्री माता या सावित्री सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित कर देना है। अब इसके बाद एक दीपक और अगरबत्ती लेना है, और आपको उसको इस चौकी पर किसी की सहायता से रख देना है। इसके बाद आपको व्रत की जो कथा होती है वह सुनना है। चलिए यहां पर हम आपको बट सावित्री माता के द्वारा दी गई कथा भी आपके यहां पर सुना देते हैं। उसके बाद वीडियो में आगे जानेंगे माता सावित्री और सत्यवान की व्रत कथा। हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत कथा है, जिसे विशेष रूप से वट सावित्री व्रत के रूप में महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह कथा पतिव्रता नारी सावित्री की महान तपस्या, प्रेम और साहस का प्रतीक है। नीचे संक्षिप्त रूप में इस कथा को प्रस्तुत किया गया है। व्रत कथा सावित्री और सत्यवान की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मात्मा राजा अश्वपति और उनकी रानी को कोई संतान नहीं थी। राजा ने कठोर तप करके देवी सावित्री की आराधना की। प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तब वह स्वयंवर खोजने के लिए वन में गई। वहां उसे एक सुंदर वीर और धर्मनिष्ठ युवक सत्यवान मिला, जो अंधे राजा दमतसेन का पुत्र था। सत्यवान का जीवन निर्धनता में बीत रहा था, लेकिन उसके गुणों से प्रभावित होकर सावित्री ने उससे विवाह करने का निश्चय किया। जब सावित्री ने अपने पिता से विवाह की अनुमति मांगी, तब राजर्षि नारद ने आकर बताया कि सत्यवान एक बहुत ही गुणवान युवक है, किंतु उसका जीवन केवल 1 वर्ष और शेष है। सावित्री अपने निश्चय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह किया। विवाह के बाद वह अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जब उस 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने लगी, तब सावित्री ने कठोर व्रत रखकर उपवास किया और वट वृक्ष के नीचे तप करने लगी। उस दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने गया, तो सावित्री भी उसके साथ गई। वहां सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सो गया। तभी यमराज मृत्यु के देवता उसकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपने धर्म, प्रेम और तर्क से उन्हें प्रभावित किया।
यमराज ने सावित्री को कई वरदान दिए, जिनमें से एक यह था कि उसके ससुर का राज्य वापस मिले, वह संतानवती हो आदि। सावित्री ने चतुराई से ऐसा वर मांगा कि उसे सत्यवान के साथ संतान चाहिए, जिससे यमराज को सत्यवान का जीवन लौटाना पड़ा। यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सावित्री के पतिव्रत धर्म, साहस और श्रद्धा से वह विजय हुई। कथा तो यहां पर हमने सुन ली, अब जानती है कि व्रत का महत्व, व्रत का महत्व। इस कथा के आधार पर महिलाएं वट सावित्री व्रत करती हैं। इस दिन वे वट वृक्ष बरगद की पूजा करती हैं, उपवास रखती हैं और सावित्री की भांति अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कथा सुनने के बाद आपको वट वृक्ष की पूजा करनी है। चलिए, वट वृक्ष की पूजा किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपको वट वृक्ष को जल अर्पित करना है। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल आदि से वृक्ष का पूजन करें। फल और फूल वृक्ष को अर्पित करें। साथ ही हमें यह अपने पति की धीरे आयु की कामना करना है। इस सभी के बाद आपको क्या करना है, जो आपने धागा लिया था, कच्चा धागा लिया था, उसको लेकर वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उसे लपेटना है। परिक्रमा आपके साथ या फिर 21 बार करनी है। अगर आप 21 बार नहीं कर सकते तो आप 7 बार जरूर करें, क्योंकि 7 बार करना अति शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जब हमारी शादी ब्याह भी होते हैं तो हम 7 फेरे लेते हैं। तो उसी के हिसाब से अगर आप 7 परिक्रमा लगाते हैं तो यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। हर चक्कर में आपको एक और मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना हो और आप अपने पति की दीर्घायु चाहती हैं तो आपको उसकी धीरे आएगी। कामना करते हुए परिक्रमा लगानी है। अब परिक्रमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, आरती करना है। दीपक जलाकर वट वृक्ष और सत्यवान की आरती करें। फिर फल मिठाई आदि वट वृक्ष को चढ़ाएं। फिर इसके बाद आपको उसे प्रसाद को सभी में वितरित कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, उसी दिन ब्राह्मण या फिर कोई जरूरतमंद को फल को दान में देना है। इसके बाद भाग तो चलिए, अब आपको हम एक और जरूरी बात बता देते हैं आपको। बट सावित्री के दिन इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। खासकर उन महिलाओं के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको ऐसी कौन सी गलती है जिन्हें करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसी गलती कर ली तो समझे आपको